पुलिस प्रशासन के तमाम सर्च ऑपरेशन और अपील के बावजूद शहर शहर चाइनीज मांझे धड़ल्ले से बिक रहे और लोगों की जान पर खतरा बन गया। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान तक पिछले 24 घंटे में चाइनीज मांझे की वजह से कई हादसे हुए। उज्जैन में जहां एक डॉक्टर का मांझे से गला कट गया, तो कर्नाटक के बीदर में चाइनीज मांझे से 48 साल के एक शख्स की गर्दन कट गई। इसके अलावा राजस्थान में भी चाइनीज मांझे की चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिसके बाद प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आया हुआ दिखाई देता है। शहर शहर चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद न लोग मानने को तैयार हैं और न पुलिस प्रशासन इन्हें रोक पा रहा है। हाल ऐसा है कि संक्रांति के मौके पर देश भर के शहरों से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई कि जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा तक नहीं सकते। इन सभी की जान चाइनीज मांझे की वजह से गई है। कहीं चाइनीज मांझे से डॉक्टर की मौत हो गई, कहीं परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया, तो कहीं पतंग की इस जानलेवा डोर ने मासूम की जिंदगी की डोर काट दी। चाइनीज मांझे से दर्दनाक घटना यूपी के जौनपुर में हुई, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आकर डॉक्टर समीर हाशमी की मौत हो गई। हादसा लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया गांव के पास हुआ। डॉक्टर समीर बाइक से जौनपुर मुख्यालय गए थे। वहां से वापस लौटते समय वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। उनकी गर्दन बुरी तरह कट गई और जब तक उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी मौत हो गई। समीर पुत्र जावेद निवासी शेख जगह नामक व्यक्ति अपनी बाइक से जौनपुर से होते हुए अपने घर गिराकर जा रहे थे। इस दौरान चाइनीज मांझे से गले में लग करके वो घायल हो गए। पुलिस और जनमानस के लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और परिजनों से हम लोग तहरीर प्राप्त करके इसमें गहरे रात का मुकदमा लिखा जा रहा है। लगातार हमारे द्वारा चाइनीज़ मांझे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारी इस संबंध में जनमानस से भी अपील है कि आने वाले दिन जो है मकर संक्रांति के दोनों दिन इसमें पतंग उड़ाने का रिवाज है। कृपया करके जो पतंग हैं वो कॉटन के धागे से ही उड़ाएं। जिले में चाइनीज मांझे से हुई ये दूसरी मौत है। प्रशासन लाख दावा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज मांझे की बिक्री को रोक पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन घटना को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सरकार जो चाहे वो करे, हम लोग क्या कहना चाहते हैं। लोग कई वर्षों से रोक लगा नहीं रोक लगा पा रही है, सब क्या किया जाए। यूपी में चाइनीज मांझे से डॉक्टर की मौत हुई, तो गुजरात के अरावली में नाबालिग की जान इस जानलेवा मांझे ने ले ली। जानकारी के मुताबिक बायड के चोइला गांव में 17 वर्षीय नाबालिग मोपेड से जा रहा था। तभी रास्ते में चीनी मांझा उसके गले में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा कर्नाटक के बीदर में भी हुआ, जहां जानलेवा पतंग की डोर से बाइक सवार का गला कट गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 48 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई, जो मकर संक्रांति के मौके पर अपनी बेटी को हॉस्टल से घर लाने जा रहे थे। लेकिन अचानक सड़क पर मांझे की डोर उनके गले में फंस गई और तुरंत गला कटने की वजह से वो नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। राजस्थान में भी पुलिस चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने में नाकाम दिखी, जिसका नतीजा बाइक से जा रहे एक युवक को भुगतना पड़ा। गनीमत बस ये रही कि उसकी मौत नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक बाइक से जा रहे युवक के गले में अचानक चाइनीज मांझा आ गया। जान बचाने की कोशिश में युवक ने धागा एक हाथ से पकड़ा, लेकिन तेज और धारदार मांझे ने पलक झपकते ही युवक की गर्दन और हाथ को चीर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने खून बहता देख उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक के गले और हाथ में 7-7 टांके लगे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक युवक फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन चोटें गंभीर हैं। और मेरा छोटा भाई राजेश भी माली काम से सिरोही आया हुआ था। गौशाला पे चारा देने के बाद वो घर आ रहा था, तो रास्ते में आ रहा था तो चाइनीज मांझे की वजह से उसकी गर्दन कट गई और 7 टाँके गर्दन के आए और अंगुली बीच में लाई हाथ, तो पूरी अंगुली कट गई है। अंगुली के 7-8 टाँके आए। तो मैं सभी व्यापारियों से एक ही बात करना चाहूँगा कि ऐसा धंधा नहीं करे कि आज जो मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा आपके परिवार में या आपके किसी के साथ में ऐसा हादसा हुआ है। आने वाली तस्वीरें गुजरात के सूरत से भी आई, जहां चाइनीज मांझे ने एक ही परिवार के 2 लोगों की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक परिवार 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर ब्रिज से जा रहा था।
तभी अचानक चाइनीज मांझा आने से बाइक सवार का संतुलन बिगड़ा और वो परिवार समेत ब्रिज के ऊपर से 70 फीट नीचे गिर पड़ा। हादसे में 7 साल की मासूम बेटी और पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला नीचे खड़े ऑटो रिक्शा पर गिरने से बच गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रख के मैं चाय पीने गया था और जैसे मैं चालू करने गया और अचानक से ऊपर से धर्म करके न कुछ गिरा, ऐसा गिरा पता नहीं चला मुझे। मेरा सांस थम गया, फिर बाहर निकल के देखा तो और लेडीज गिरी थी ऊपर। वो महिला को लगभग तो जैनब हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वाले लेके चले गए। वो लोग तो 3 जने गिरे हुए थे, एक जेंट्स है, एक छोटी बच्ची है और एक लेडीज है। 2 जेंट्स ने छोटी बच्ची है बस ये साइड पे गिरी थी और लेडीज है सीधे आके मेरी रिक्शा के ऊपर गिरी। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन के नाक के नीचे चाइनीज मांझा बेचने वाले लगातार कारोबार कर रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं।